हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। बच्चा, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हर बैच के ऐसा जितने भी पेपर हो रहे हैं हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो 2024 और 25 वाले बैच का पेपर की बात करने जा रहे हैं। ये पेपर बच्चा अभी कल ही हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वैसे तो मैंने अपने लेक्चर्स में और बहुत सारी जगह पे मैंने बताया हुआ है कि अब से या ये जो बैच इधर से आई है 2024 और 25 वाली, यहाँ से अब जो पेपर का लेवल है वो और हाई होने वाला है। ये भी थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल है, बट हाँ, अब आप लोगों को इतना डिटेल में टीचर्स ने पढ़ाया नहीं। पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि देखो बच्चा, क्या नाम है, समस्या यहाँ पे ये दिक्कत है कि अभी हम लोग के प्रॉपर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। जो हैं वो डीएमएलटी और बीएमएलटी किए। उन्होंने भी ऐसा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने क्या किया, इतना डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी है। अटल यूनिवर्सिटी ये हमारी नई बनी हुई है। सिलेबस भी हमारा आप लोग जान रहे हो, बिल्कुल रिन्यू हुआ है। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें जो किसी ने नहीं पढ़ी। उससे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास इसकी बुक्स नहीं है। ठीक है। अब बुक्स जिनके पास अवेलेबल है वो ऐसा कह सकते हैं, जो सीनियर्स लोगों के पास है उनका आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक। चलो, अब बुक भी मिल जा रही है, मैं ऐसा सारी बुक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब सर समझे कैसे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो बच्चा, मैंने ऐसा अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा कैसे आपको प्रोवाइड कराए थे, जितना प्रीवियस ईयर का कंटेंट था उसको देखते हुए ठीक चीजें अपग्रेड करते गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह इस बार पेपर में जैसे आई हैं चीजें, ये मैंने टेलीमेडिसिन के अंदर थोड़ा सा इसको दिया है। मैं अपने नोट्स जो भी बनाता हूँ, पहली बात तो एक बुक से नहीं बनाता हूँ, और पेपर भी आपका एक बुक से नहीं बनता है। ठीक है। जैसे इस बार लेवल अपडेट हुआ है, अब जो आने वाला आपका सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें ना आपके टीचर्स शॉर्ट में पढ़ा के छोड़ देंगे। उनकी कोई गलती नहीं है, पहली बात ये जान लो। बस गलती क्या है यहाँ पे कि जैसे अपना सिलेबस डिजाइन किया गया है, वो साल भर के हिसाब से डिजाइन किया है। मतलब आपको सिर्फ 6 महीने पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको टोटल 8 यूनिट दे दी गई है। ठीक। इन 8 यूनिट में सारे सिस्टम्स आपको दे दिए गए हैं। पूरा एज अ बॉडी का सिस्टम आपको इन 6 महीने में पूरा कवर करना है, ये 8 यूनिट। इम्पॉसिबल है, ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसा चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में चीजें दे दूँ, क्योंकि ये शॉर्ट में यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और समझो, जैसे जितना भी हमारा ये क्या नाम है कंटेंट है बीएमएलएस का, इसमें एक चीज और भी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अदर यूट्यूब चैनल्स पे जाके सर्च करके टॉपिक डाल के देख लेते हैं कि ऐसा क्या है। जैसे मान लेते हैं आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, आपने सर्च किया। अब आपने उसको सर्च किया, आप किसी और वीडियो लेक्चर पे गए, आपने देखा वो किस बेसिस पे पढ़ा रहा है, इन सेंस कि मतलब वो कौन सी क्लास को अब पढ़ा रहा है। दैट मीन्स वो नर्सिंग वालों को पढ़ा रहा है, वो ऐसा कह सकते हैं कि बीएससी वालों को पढ़ा रहा है। ठीक है। अब जब स्ट्रीम अलग है तो लेवल भी अलग है। अब जैसे आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपका, अगर जैसे प्लेन बीएससी वाले हैं जो एज अ माइक्रोबायोलॉजी से प्लेन बीएससी कर रहे हैं, उनको एज अ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाएगा? जो एज अ डिटेल है, मतलब जनरल माइक्रोबायोलॉजी से लेके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक पढ़ाया जाएगा माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक। अपने लोग में क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक, मैं एज अभी एग्जांपल देखो इसे आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है। आपको पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी, बट आपके सिलेबस में साफ लिखा है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब समस्या क्या है सर, इससे पहले तो कभी हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी नहीं, तो हमारे सिलेबस में जब तक हम लोग माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हम क्लिनिकल कैसे पढ़ लेंगे? हाँ, समस्या है। मगर अब यहाँ पे टीचर्स आपके कैसे होने चाहिए, जो एज अ आपके बीएमएलएस किए हुए हैं। ठीक है, वो टीचर्स हो तो ये तो बेटर कर दें। बट अभी इसकी भी समस्या है। इसकी समस्या ये है कि जो टीचर्स हैं एज अ, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको नॉलेज है, मगर वो भी उनकी क्या गलती है, वो उस हिसाब से पढ़े हुए हैं जिस हिसाब से उनका डीएमएलटी और बीएमएलटी का सिलेबस था। ठीक है। अपने में अब चीजें दे दी गई हैं डिटेल में, कम समय है और डिटेल में पढ़ना है, बुक्स है नहीं, टीचर्स उतना हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज है। ठीक।
तो अब आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक, तो वो भी ऐसा कितना पढ़ लोगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कॉलेज में। ठीक, कॉलेज से घर आए, थक गए, आराम किया, अब क्या करें सर, हिम्मत ही नहीं पड़ रही पढ़ने की। कोई बात नहीं, चैनल स्टार्ट कर दिया है, वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी माइक्रो खत्म कर दी। अब आने वाले समय में मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए और नए टीचर्स लाना चाह रहा हूँ, और आ रहे हैं। ठीक है, एक टीचर असाइन हो गया है, बहुत जल्द हम लोग आपके लिए और टीचर्स भी यहाँ पे लाएंगे। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए, प्लीज। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतना अच्छे से एज जो हमारे और सपोर्टिव टीचर्स हैं उनको पढ़ाने में मजा आएगी। क्योंकि देखो, मैंने सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट मैं एज माइक्रो खुद एज लेके चला हूँ, मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, और मैं अकेले लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये खुद आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं खुद नहीं कवर कर सकता, क्योंकि मुझे मैं आपका सबसे सीनियर बैच का हूँ। ठीक है, तो सबसे सीनियर बैच का होने के कारण ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जूनियर्स की पूरी हेल्प करना। ठीक, तो मेरी पूरी मैं 3 साल से बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स इधर उधर सबको दे रहा था। ठीक है, बट मैंने देखा ये कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एक प्लेटफॉर्म पूरा रेडी किया। मुझे बहुत सी चीजें नहीं आती थी, आप लोगों के लिए मैंने सब सीखा। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एज अ और बड़ा करने के लिए, बिना बीएमएलएस के बच्चों के सपोर्ट के नहीं होगा। आप नहीं करोगे, नहीं सब्सक्राइब कराओगे, नहीं चैनल करोगे, मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, लगभग पहुंच गए आखिरी सीढ़ी पे। इसके बाद गवर्नमेंट की तैयारी, वो भी मैं करके अपना क्वालिफाई कर लूंगा। ठीक, फिर रही आप लोगों की बात, पेपर टफ हो रहा है, बुक्स है नहीं, और इसका लेवल आप लोगों के लिए गिर जाएगा। इतनी महंगी फीस लगाए हो। ठीक है, आज के जमाने में जल्दी कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ये भी बात जानते हो। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपका भी बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कराना है, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, और मैं आपको और टीचर्स भी यहाँ पे लाके दूंगा। आने वाले समय में टाइम टू टाइम पूरा लेक्चर्स कंप्लीट होगा, डिटेल लेक्चर। और हो सका, अभी आओगे ना, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने सेमेस्टर है, प्रैक्टिकल्स भी नहीं कराए जाते हैं कॉलेज में, हम ये खुद बता रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कि मैं जितने प्रैक्टिकल्स, उसमें से कुछ गिने चुने प्रैक्टिकल्स किए हैं। आज तक एक प्रैक्टिकल्स मैंने जो अपने सिलेबस में लिखे हैं, कुछ नहीं किया है। ठीक है, ये सच है, कड़वा सच है, और ना कभी कर पाओगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मेरा ये चैनल मेरा ग्रो होता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे वो जितनी चीजें हैं, वो जितना कंटेंट है, जितना प्रैक्टिकल है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो लेक्चर भी दूंगा, और आने वाले समय में हो सका तो पूरा प्लेटफॉर्म बना के आपको वो प्रैक्टिकल खुद करने का मौका भी दूंगा। आ सकते हो, चैनल पूरा आपका है, आप जैसे चीजें चाहोगे मैं वैसे प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मेरा ये है कि जो तकलीफ या जो प्रॉब्लम्स हम लोग ने फेस की है, या हमने फेस की है पढ़ाई से लेकर, ठीक है, वो सारी चीज मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उस हिसाब से, क्योंकि देखिए टेक्निकल फील्ड है, और पहली बात तो मेडिकल की फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर से इतना टीचर्स और बाकी लोग इतना अवेयर नहीं रहते। उनको भी क्या है, उनकी सैलरी मिल रही है, वो क्यों 20 या 25 हजार रुपए छोड़ के एक यूट्यूब पे सारी वीडियोस बनाने बैठेंगे, गली गली बच्चे पकड़ने जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजें मैंने स्टार्ट की हैं। थोड़ी सी हेल्प कर दो, फिर उसके बाद और क्या नाम है, जैसे ज्यादा बच्चे होते हैं, वैसे मैं और टीचर्स सब कुछ अरेंज करूंगा, जितना हो सकेगा मैं सब आप लोगों के लिए यहाँ पे लाके रखूंगा। ठीक है, तो ये तो सारी बात होगी। अब बात कर लेते हैं जो बैच आया है। ठीक है, 2000 हमारा 24 और 25 वाले बैच का पेपर। ठीक है, इसमें जो हमारा कंप्यूटर का पेपर है, अब जरा कंप्यूटर पेपर का लेवल देखो। ठीक है इजी, बट उसने इतना घुमा के पूछा है। टीचर्स ने भी आपके पढ़ाया है, मुझे पता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टीचर्स ने पढ़ाया है, बट एक प्रॉपर जो ऐसा होता नहीं कि ऐसा किसी भी टाइप से आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर देने के लिए एलिजिबल हो, वो चीज नहीं हो पाई यहाँ पे, और ना हो पाएगी अकेले। आपके सपोर्ट से और हमारे सपोर्ट से दोनों मिलके चलोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मेरा तो ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूँ, मैं आप लोगों के दोबारा से कंटेंट बना रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में। क्योंकि आप लैब साइंस से हो। ठीक है, साइंस वर्ड जुड़ी है, तो दैट मीन्स अब इसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि कल्चर मीडिया होता क्या, सिर्फ पढ़ के काम खत्म कर दिया, नहीं। कैसे बनता है, कितना कंपोजिशन है, क्या चीजें हैं, क्यों है। क्योंकि हमारे एक एग्जामिनर आए थे, जो जिन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है, मैं सर का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड सर, जो नित्यानंद उपाध्याय हैं, उनकी बात करना चाहूंगा।
वो आए थे हम लोग का ऐसा वो ले रहे थे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्या है, जब ले रहे थे तो वैसे कुछ बच्चे तो रिप्लाई करते कुछ नहीं करते, तो वो सटीक आंसर नहीं दे पा रहे थे जो भी मेरे साथ वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, आंसर थोड़ा ऊपर नीचे या नॉर्मल बताया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बताया। तो सर ने वहां पे एक रिप्लाई किया कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है कि ऐसा चीजें पढ़ लिया काम खत्म। ठीक है, आपको उसकी डीप स्टडी, आपको उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, जितना डीप जा सको उतना पढ़ना है, क्योंकि अब ये इसीलिए इसको चेंज किया गया डीएमएलटी से, बीएमएलटी से बीएमएलएस में इसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो प्लीज अब इस कोर्स में आए हो, ठीक है, चीजें और टफ होती जा रही हैं, मैं पूरा सपोर्ट करने को तैयार हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए। जितने फ्रेंड्स हो जो भी हो, एक बड़ा सर्कल होता है तो चीजें हमें भी अच्छी लगती हैं करने में, हमें भी मोटिवेशंस मिलती हैं, और भी चीजें मैं और टीचर्स को भी दिखा के मैं यहाँ पे ला के खड़ा कर पाऊंगा। टीचर्स रेडी हैं, बट वही बात है, जब पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, बाकी वैसे तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर आपको जल्दी जल्दी और सारा कंटेंट बिल्कुल टाइमली चाहिए, तो थोड़ी सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मेरे लिए कर लो, जितने घर में फोन वगैरह या जो भी चीजें हो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं लोग, बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, और एक चीज और उससे पहले, कि मैं पूरा एज अ एंड तक की, गवर्नमेंट जॉब तक की, प्राइवेट जॉब तक की, खुद की लैब खोलने तक की, एक एक चीज में सारी हेल्प करने को तैयार हूँ। एज अ ये प्लेटफॉर्म बनाया है तो आप अपना यहाँ पर जुड़ के आप हर एरिया से कांटेक्ट ले सकते हो। क्योंकि एज अ कुछ बच्चे का होगा, सर मुझे तो लैब खोलनी है। ठीक है बच्चा, लैब खोलनी है, लैब खोलने के लिए चाहिए होता है कांटेक्ट। ठीक है, चलो आपने मान लेते लखनऊ में एक लैब खोली, कल को वो लैब अच्छी चली, अब आपका मन है कि कहीं और खोलें, बट आपको एज अ कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। कंट्रोलिंग सिस्टम आपने मान लेते लखनऊ में खोला, अब आपको आगरा में खोलना है, तो आप डेली वहां अप डाउन करोगे नहीं। इस प्लेटफॉर्म को हम बना देंगे, यहाँ पे आप लोग इसीलिए एक डिस्कशन ग्रुप बनाए, अपने वहां पे नए नए फ्रेंड्स बनाओ। ठीक है, सारी बातें करो अच्छे से, एक दूसरे का मतलब हेल्प करो, और देन इस कांटेक्ट को और बड़ा करो। ठीक है, कि यहाँ से निकलने के बाद, श्री बीएमएलएस पाठशाला से पढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ के जितने बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक कहते नहीं, एक मिसाल कायम कर दो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे जो ऐसा बच्चों को टफ लगने लगे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, कुछ तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चीजें फंस गई हैं, कुछ नहीं फंसी हैं। ठीक है, जैसे क्या हमारे लॉन्ग एस्से क्वेश्चंस, लॉन्ग एस्से क्वेश्चंस में ये हमारा कितना, ऐसा दो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 15 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का, ये तो मैंने सारे पेपर से बताया हुआ है। ठीक है, इसकी बात करते, जो पहला क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रोपोलॉजीज, ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था, विथ दीज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जिसकी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चों की कहानी बिगड़ गई कि सर ये तो आपने अपने इंपॉर्टेंट में भी नहीं दिया था, और जो है क्या नाम है, इसमें भी चीजें आपको हमें नहीं कहीं मिली, आपके नोट्स में भी नहीं था। बच्चा ये एक्चुअली देखिए, जब उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने जो आपको इधर वाल के नोट्स प्रोवाइड किए मेरे पुराने नोट्स हैं। जब बच्चे उधर स्टार्टिंग में जुड़ रहे थे तभी मैंने बच्चों से बता दिया, मेरे पास जितना पुराना कंटेंट अभी मैं वो दे पा रहा हूँ, नया जो बना रहा हूँ वो अपडेटेड वर्जन है, बिल्कुल लेटेस्ट है, सारी बुक से ढूंढा डाना है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की हर चीज उसके अंदर है। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो उसके बाहर का पेपर नहीं बनना चाहिए, और ना ही बनेगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं। ठीक, चलो अब ये जो क्वेश्चन आया है सेकंड वाला, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज थी, आप लोगों को क्या करना था। एक्सप्लेन इन द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, पर्पस और हमारा आर्किटेक्चर। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, और आगे भी इसके अंदर पूछा गया, मैं बता दे रहा हूँ। ऑल्सो डिस्कस हाउ दिस क्लासिफिकेशन इम्पैक्ट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। ठीक है, विथ रिलेटिव एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देके बताने हैं। मैंने देखो बहुत सारे इधर वाले पेपर मैंने कुछ मतलब आपको टाइप करके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। जो आपको टाइप करके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक, वो एक बार जरूर देखना। मैंने उसमें एटलीस्ट हेडिंग्स तो सारी कवर कर दी, कि आपको जब वहां से मिलो, मतलब वहां पेपर में अगर उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो आप देखो कि अरे ये तो सर ने दिया था, तो इसका मतलब ये होता है। जब आपको चीजों का मतलब पता चलना स्टार्ट होता है ना, तो आप जो है उसके बारे में डिटेल में अपने आप से लिख सकते हो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा है, किसके किसके बेसिस पे, साइज, पर्पस और ये। देखो बच्चा, साइज में कभी भी किसी की बात तो माइक्रो एंड मैक्रो, तो दैट मीन्स कॉमन है ही है। ठीक है, जैसे एक हमारा क्या है,
यहाँ पे मैं एज अ माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मिनी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एक सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो और एक मेन फेस करके भी है, ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें। अच्छा, ये मैंने चीजें खुद से पढ़ के रख ली थी क्योंकि तब हम लोग की नई नई बनी थी, मुझे पता था कि इतना डिटेल में चीजें नहीं पूछना, ठीक है। स्टार्टिंग हुई थी, अब जैसे यूनिवर्सिटी हमारी ग्रो कर रही है, तो वैसे ही चीजें आपको वहां पे और मिलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैंने तो पढ़ लिया था नोट्स में मेरे, सर आपने क्यों नहीं मेंशन किया, पढ़ना नहीं था। आप ही जानते हो जितना पढ़ना हो उतना ही पढ़ो, ज्यादा सही रहता है। तो मैंने वहां मेंशन नहीं किया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जो चीजें हैं अब सुधारेंगे, आज से उठेंगे, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई नेक्स्ट। और इसमें अब जो माइक्रो कंप्यूटर वगैरह ये तो आप जान ही गए हो, अब तो जो हो गया सो हो गया। आगे से जो पेपर्स हैं उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। मतलब सेकंड सेमेस्टर से मैं पूरी आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, फर्स्ट का बस मैं हेल्प कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। तब मैंने भी चैनल नहीं स्टार्ट किया था, मेरे मुझे भी चीजें नहीं समझ में आ रही थी। मैं एक एक बच्चे को फोन पे बैठ के पढ़ा लेता था पहले, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें एडिटिंग और थंबनेल और दुनिया भर की चीजें, बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। और अपने भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने रहते हैं कि मेरा भी ऐसा सेमेस्टर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब इसका सेकंड जो पर्पस के बेसिस पे जनरल यूज, स्पेशल यूज, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं वो इसके अंदर। और आर्किटेक्चर के अंदर फिर सर क्या आता है, देखो आर्किटेक्चर के अंदर बहुत मतलब एक साथ से पैरेलल यूजिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग एक हमारा आर्किटेक्चर कंप्यूटर होता है, ठीक है। एक CISC करके कंप्यूटर था, ठीक है, उस वो चीजें आती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे न्यूमरल्स कंप्यूटर हैं, उनको अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप से उन, तो वही सारी चीज इसके अंदर बतानी थी। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, ठीक है। यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आ गया आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग घबरा गए हो, और कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और, पेपर में एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखो बच्चा, कि पेपर नहीं आता तो ये नहीं कि खाली बैठे रहेंगे। बहुत से बच्चे जो कॉपी भर के आए, मैं उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लाख बार हर लेक्चर में पेपर में बहुत चीजें समझाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, जब चीजें ना आए, मैंने आपको पेज नंबर्स बता दिए कितने कितने पेज पहले छोड़ने, अगर नहीं आ रहा तो उस पेज को मेंशन करके छोड़ दो। लास्ट में जाके जो पहले वो क्वेश्चन आए जल्दी अटेंड करके, और टाइमिंग भी देखते चलो, उसी टाइमिंग में कोशिश करो, उस टाइम में कोशिश करो। हो ना पाए वो बात अलग है, कोशिश पूरी करनी है कि हमें आधे घंटे के अंदर पहला लॉन्ग खत्म, दूसरे आधे घंटे के अंदर फिर दूसरा लॉन्ग खत्म, 20-20 मिनट में 10 वाले, फिर उसके बाद हमारे 5-5 वाले में हम लोग 10-10 5-5 मिनट करके पूरा खत्म। लास्ट में फिर आधा घंटा बच जा रहा है, जो जगह बच रही है उसको और भर दो जाके। कॉपी 32 पेज भर रहे होंगे, क्योंकि देखो बच्चा, एक चीज और होती है, जैसे क्या, कि आपको कॉपी मिली, कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, कॉपी आपकी, अगर आपको नहीं आता पेपर, आपने पूरी कॉपी फिल की है, तो कॉपी बच्चा वही फिल कर पाएगा जिसको कुछ ना कुछ कंटेंट आता हो। सबसे बड़ी चीज तो ये नहीं आता है, तो ये सोच रहे हो कि ऐसा जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, इधर उधर दीवार पे चीजें लिखी रहती है, वो सब उतार उतार के लिख दे, पास हो जाएंगे ना बच्चा, कभी जिंदगी में नहीं होगे। थोड़ा से बेसिक्स पढ़ के जाओ, बेसिक्स से रिगार्डिंग जितनी चीजें हैं उसके अंदर मेंशन करो अच्छी तरीके से, और मेंशन करने के बाद, ठीक है, पूरा पेपर फिल कर दो। हेडिंग्स जितनी है ब्लैक स्केच से उसको थोड़ा बोल्ड करके बढ़ा डालो, ठीक है। और जो पैराग्राफ वाइज आप लोग आंसर लिखते हो, नहीं, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो पेज भी इजीली गेन होंगे, सारे भरे जाएंगे, एंड देन नंबर भी बहुत अच्छे से गेन होंगे, ठीक है। एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चा थोड़ा एज नॉलेजेबल है, एंड देन आपको वहां पे नंबर मिलना चालू होंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप बार बार पेज भरने को क्यों कहते हैं? पेज भरने को बच्चा मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो, एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आपने पूरा मेहनत करके एक पेज है, 3 घंटे वहां बैठे नहीं रहोगे, ठीक, हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं। आपने 1 घंटा मतलब 3 घंटा बैठ के पेपर लिखा, एक पेज पे एग्जामिनर 1 नंबर देगा? हम कहते हैं बहुत गलत लिखा हो। एक पेज पे 1 नंबर मिलना स्टार्ट हुआ, 32 पेज है, आपको जो है 32 नंबर उसमें मिल गए, एंड देन 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स मिल गए, दोनों जोड़ के एज अ 50 क्रॉस कर गया, आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे, ये गारंटी मेरी। तो ये इस टाइप के आप माइंडसेट लेके चलोगे चीजों को, ठीक है, तो ऐसा क्या है, फेल नहीं होगे, बैक नहीं लगने दूंगा चाहे जो हो जाए, ठीक। उसके बाद फिर से मतलब हर बार यही एजेंडा ना अपना लेना कि बार बार यही करके सिर्फ सर पास ही तो होना है, ठीक है, पास तुम्हें होना है, बाकी जिनको नहीं होना है पास, उनको ऐसा अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो उनके लिए चैनल स्टार्ट हो गया है।
आओ जुड़ो, पढ़ो अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ो, बुक्स लो, सर से प्रूफ लो कि सर आप ये सब कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक में ये सब चीज लिखी है जो हमारे टीचर्स को नहीं मिल रही या हमारी बुक्स में कंटेंट नहीं मिल रहा। आप कहाँ, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, मैं नोट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज करने के लिए हूँ। मैं आपको टीचर्स भी लाके प्रोवाइड, बेस्ट टीचर, ऐसे नहीं जो बेस्ट है, ऐसा मेरे पास भी टीचर्स हैं बेस्ट है, मगर वही बात है, जिसको पेमेंट मिल रही है तो वो यहाँ पे क्यों पढ़ाने आएगा। ठीक है, उनको लाने के लिए ये चैनल ग्रो करेगा, तो मैं खुद उनको एज अ पे करके मैं यहाँ पे असाइन कराऊंगा। ठीक है, आपके और हमारे सपोर्ट से ही चीजें यहाँ पे बननी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट नोट्स में देखते हैं कि ऐसा क्या है, एक्सप्लेन इन ब्लॉक डायग्राम, ये तो मैंने बताया हुआ था कि पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस कंपोनेंट, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सारी चीजें हो गई। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, अब ये क्वेश्चन सर नहीं था, तो मतलब उसमें नहीं लिखा हुआ था, ये टेलीमेडिसिन का अंदर की चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इसमें पूछा गया है। ठीक है, और हमारा इमेजिंग के बारे में पूछा, मेडिकल इमेजिंग के बारे में, टेलीमेडिसिन के बारे में। टेलीमेडिसिन तो मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, बट ये इमेजिंग वगैरह उसके अंदर अगर नोट्स में देखो तो वहां पे वो चीजें थी। और हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो हमारे होते हैं वो भी देखो, जैसे जैसे कुछ चीजें नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जितना डाटा जो है क्या नाम है पेशेंट का एज अ डिजिटली हम लोग स्टोर करते हैं या रखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। जैसे उसमें मेडिकल हिस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, लैब्स की जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, मेडिसिन की जो लिस्ट होती है वो सारी, और हमारे क्लिनिकल नोट्स वगैरह उसके अंदर आते हैं। ठीक, उसको हम लोग सब एक डेस्कटॉप के अंदर प्रॉपर अच्छे से स्टोर करते हैं। ठीक है, एक फोल्डर वगैरह क्रिएट करके। ठीक, तो वो चीजें अलग है। ठीक, और हमारा जो है, हमारा क्या नाम था दूसरा, इसे पूछा गया हमारा मेडिकल इमेज। ठीक है, इमेजिंग या मेडिकल इमेज इसकी बात है। ठीक है, ये दोनों ही एक हिसाब से अपने बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, आप यही पूछोगे सर कैसे, आप एक लैब टेक्नीशियन हो, आपको अभी एक ही रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है। अभी मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर में लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद वाली एक यूनिट है क्या, कि मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मैं वो सब पढ़ाऊंगा वहां पे। वहां डिटेल में पढ़ना है, यहाँ शॉर्ट में पढ़ना है तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज आपसे पूछी गई इसमें क्या है, जो पेशेंट का जितना भी एक हिसाब से इंटरनल बॉडी से रिलेटेड जो भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो इमेज होती है वो सारी, जैसे मान लो आप कोई स्कैन वगैरह करा के लाते हो तो उसमें क्या एक इमेज होती है ना, तो उसी टाइप के रिकॉर्ड को यहाँ पे बताना था। ठीक, कैसे होती है, क्या होती है, कैसे प्रिंट होती है, हर चीज मैं एज वहाँ पढ़ा। अब सोचो ये सब चीज तो आपके सिलेबस में है नहीं, आप लोग बोलोगे, बट वो जो एक लास्ट हेडिंग आपको सब में डाल दी ना, एप्लीकेशन इन क्लिनिकल कंप्यूटर सेटिंग्स वाला। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है वो मतलब हेडिंग है वही एक हिसाब से पूरे सिलेबस को घुमाए हुए है। ठीक है, वो लगता है छोटा सा है लेकिन कहीं कंटेंट नहीं अवेलेबल है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और जो एक दो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है वो अलग मतलब एक बिल्कुल अलग लेवल से पढ़ाई गई है, कि बिल्कुल उसका लेवल बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। तो उतना पढ़ के जाओगे तो उतने में ही रह जाओगे, तो वो चीज तो हम लोग करनी नहीं है। इसीलिए चीजें मैं कह रहा हूँ, आ जाओ सब लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मेरा क्या, मैं तो चीजें कर ले रहा हूँ, बट आप लोगों को मुझे देख के बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे एज अ जो चैनल है मैंने किसी को नहीं बता रखा है कि ये एज अ मैंने चैनल स्टार्ट किया है। मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि एज अ अलग अलग कॉलेज में इसको लेके क्या एज अ माइंडसेट बना के लिए, मेरे कॉलेज के बच्चे तो मुझे सपोर्ट करेंगे 110%, बट देखता हूँ मैं अदर कॉलेज के बच्चे जैसे बीएमएलएस को कैसा सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं, बीएमएलएस को, क्योंकि अब वो एक नई फील्ड में आ चुके हो। तो उसी हिसाब से चीजें मैं चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो हमारे शॉर्ट वाले हैं, उसमें देख लेते हैं क्या आया था। शॉर्ट क्वेश्चन में जो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, क्या आया हुआ है, एक मिनट ले लो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर। अब सर ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, जिसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस प्रोवाइड करना हो, मतलब एक प्रकार का रिसोर्स है, कंप्यूटरिंग का एक रिसोर्स है जो चीजें बहुत सारी हमारी डिलीवर करता है। जैसे हमारा क्या होगा, डेटाबेस हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई स्टोरेज डाटा हो गया, कोई सर्विस हो गई, कोई चीज अगर हमें क्या करना है प्रोवाइड, जैसे क्या नाम है, अब आपको अपने जैसे आप एक हॉस्पिटल खोले हो, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है, बैठने के बाद ऐसा अब आपको आपके हॉस्पिटल की एनालिसिस लेनी। बेस्ट एग्जांपल अपनी लैब से लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका एक वो है ब्लड बैंक,
ब्लड बैंक में आपके पास कितना स्टॉक में ब्लड है, तो वो एक प्रकार का डाटाबेस है, ठीक है। अब वो कोई आपका चेक करना चाहे कि आपकी ब्लड बैंक में कितना कंटेंट है, तो वो एक प्रकार का डाटाबेस हम लोग इसके क्लाउडिंग कंप्यूटर के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं। तो वो चीज यहाँ के अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मुझे लगा था बट मैंने इसलिए नहीं इसमें अभी ऐड किया कि अभी इसको मुझे लगा था ये आने वाले सेमेस्टर्स में देगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेमेस्टर्स के इसके लिए रोक के रखा था, तो मुझे लगा बट मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन, ये तो मैंने अपने इंपॉर्टेंट में भी दिया था। मेमोरी, कैश मेमोरी, ये मैंने अपना नोट्स डिटेल में बनाया था, तो मैंने वहाँ कैश मेमोरी के बारे में वहाँ चीजें डिटेल में बताई है और क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स में मेंशन है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया हुआ है, इसका एक मैंने लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है, इन विंडो वाला, ठीक है। तो वह शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा, आप लोगों ने उसका बहुत सपोर्ट भी किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों को पढ़नी थी, करना था, ठीक है। ऐसा पेपर हुआ, ठीक। तो एक चीज और, अगर वीडियो भाई अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। और प्लीज पेपर पूरा अटेंड करो, कैसे भी करके, अगर नहीं आ रहा है तो 32 पेज फिल करो, ठीक है, एनी हाउ, ठीक। चलो, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर।